स्वागत है। जी, क्या गजब का यार, क्या गजब का। एक पैर का बहुत नृत्य, सुंदर सर। जी, शानदार। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के 1265वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी, जो कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। आपने आज समय दिया, पहले भी इस पटल पर एक अभिभावक बतौर भी जुड़ते रहे। आपका, आपने समय निकाला सर, आपका आभार, आपका धन्यवाद। और मैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे बबीता आर्या जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, शासकीय पद्मराजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्ले अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी माननीय श्री विनय कुमार सर। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। संगीता देवी जी, आप प्रेमलता पांडे जी, पूजा बिष्ट, निमा देवी जी, और इस कार्यक्रम में एम एस धामी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में कई अन्य, गिरजा शंकर जोशी जी, हरीश देवतला जी, सभी जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक भुवन बोरा जी हमारे बीच जुड़े हैं, अंकित नायक जी। तो सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालक मंत्रिता शर्मा जी को। आदरणीय पांडे सर, और हमने अभी कल के छुट्टी इसलिए कर रखी कि कल हमको एक मेले में कहीं निर्णायक के तौर पर जाना है। हो सकता है कल का कार्यक्रम, हमने अभी तक संस्कृत श्लोक वाला 3 को रखा है, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाता है तो परसों वाली कार्यशाला हम कल रखेंगे। और हम शिक्षक दिवस पर इस बार शिक्षक कवि सम्मेलन रख रहे हैं, जिसके लिए करीब 60 लोगों की सहमति आ चुकी है आदरणीय पांडे सर आपके संज्ञान में। तो एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप जुड़ी हैं क्या हमसे? जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम को संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। स्वागत है। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदेयाः नमः। अद्य बालप्रहर्याः पटले सर्वेषां वरिष्ठजनानां वन्दनम् अभिनन्दनं च। अद्य बालप्रहर्याः 1,265 कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यशालायाः मुख्य अतिथि महोदय अस्ति डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारतः। भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनं, नमो नमः। अद्य कार्यशालायाः विशिष्ट अतिथि अस्ति कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 छात्रः, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ातः। भवान् अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनं, नमो नमः। अद्य कार्यशालायाः अध्यक्षतां करोति मम ज्येष्ठा, मम सखी बबीता आर्य, कक्षा 8म्यां छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत। भवत्या अपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं, नमो नमः। वह अद्य कार्यशालायाम् उपस्थितः अस्ति आदरणीय आकाश सरस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे महोदय, माननीय श्यामपलट पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षक अहमदाबाद गुजराततः, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, बाल प्रहर्याः मित्रः, अस्माकं मार्गदर्शकः खंडवा मध्य प्रदेशतः, एवं अस्माकं बालप्रहर्याः कार्यशालायाः जनकः उदय केरोला महोदयः अल्मोड़ा उत्तराखंडतः। भवतां सर्वेषां वरिष्ठजनानां बहु बहु नमस्कारः, स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च। प्रचलामि। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः परिचयं जानामः। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं,
पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं। संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति। अस्माकं बहूनां प्राचीन ग्रन्थानां संस्कृत भाषायां विरचितवान्। अस्तु, वयम् अग्रे बहु ज्ञानवर्धक वार्तां जानीमः, परन्तु अधुना अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि कार्तिक खरबोला आमन्त्रित करोमि। मम ज्येष्ठ भ्राता द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ातः। भ्राता भवान् किम् उपस्थित अस्ति? जी अहम् उपस्थित अस्ति। मम ध्वनि आगच्छन्ति भगिनी? आम्, भवान् ध्वनि सम्यक् रूपेण आगच्छति। बहु स्वागतम्। जी बहु धन्यवादम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यो मम नाम कार्तिक खरबोला अस्ति। अहं नवमो कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम द्वाराहाट कॉलेज द्वाराहाट अस्ति। अद्य बालप्रहर्या संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अत्र 1265 कार्यक्रमः अस्ति। अत्र कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः। महोदय मम सादर प्रणामः। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति मम अनुज भगिनी बबीता आर्या, कक्षा 8 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ातः। एवं कार्यक्रमस्य रमणीय संचालन करोति मम अनुज भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेशतः। अत्र कार्यक्रमस्य उपस्थितं श्रीमान आकाश सारस्वत महोदय उत्तराखंड शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः। एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान श्याम पलट पांडे महोदय अहमदाबाद गुजराततः। एवं बाल प्रहरी संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश तो। एवं बाल प्रहरी संपादक जनक आदरणीय उदय किरोला महोदय भवतः प्रति मम सादर प्रणाम। एवं बाल प्रहरी कार्यक्रमे संबद्धा सर्वे अभिभावका शिक्षका मम च प्रिया लघु महानं भ्रातरौ भगिनश्च यूयं सर्वे अस्मिन् कार्यक्रम स्वागतं वन्दनं च अभिनन्दनं मया क्रियते। यथा सर्वे जानीमः संस्कृतम् अस्माकं प्राचीनतमा मूल भाषा अस्ति। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला मम प्रियमाशु कार्यशालासु अस्ति। तस्मात् अस्मिन् क्रमणि अग्रे गच्छनः अहं सर्वेषां समक्षं मम द्वश्लोकं प्रस्तुत गच्छामि, परन्तु तस्मात् पूर्व अहं सर्वेषां समक्षं निवेदयितुम् इच्छामि यत् मम मोबाइलस्य छायाग्राहकग्रन्थं दूषितं ज्ञातम्, अतः अहं भवन्तः समक्षं मम छायाग्राहकम् उद्घाटयितुं असमर्थ अस्मि। तस्मात् यूयं सर्वेषां मां सन्तु कृपा चकुर्वन्तु। मम द्वश्लोकम् एतादृशं स्तः। वृक्षां यथा जीवितम् आर्यजनानां वृक्षेषु वसति प्रभु प्रभाजानां वृक्षा विना नाशति सुखनो जीवन तस्मात् वृक्षान् रक्षायाम सदैव। अर्थात वृक्ष मनुष्यों के जीवन में उनमें ही सृष्टिकर्ता का वास है। वृक्षों के बिना सुख और जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें सदैव वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और वृक्ष ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मम द्वितीय श्लोकम अस्ति विद्यानाम नरश्रूपम अधिक प्रचन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु।
अर्थात विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है। यह छिपा हुआ धन है। विद्या सुख देती है, यश देती है और स्वयं भी गुरु ही है। एतेन सह अहम स्वयंवारं समर्पयामि। धन्यवादः। आम् बहु बहु धन्यवादः भ्राता। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवान् प्रस्तुत कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। अमरवाणी संस्कृतं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। संस्कृत भाषायाः आध्यात्मिक महत्वं, सांस्कृतिक महत्वं, साहित्यिक महत्वं, वैज्ञानिक महत्वं च अपि अस्ति। अग्रे चलामः वयम्। अग्रे अपि किञ्चित् वार्तां जानीमः, परन्तु अधुना अहं प्रथम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। वयम् अवश्य चर्चां करिष्यामः एतद् विषये। अस्तु, कार्यशालायाः किञ्चित् नियमानि अस्ति यत् यथा कोऽपि प्रतिभागी तद् प्रस्तुतिं ददाति तर्हि अन्येषां प्रतिभागिनां माइक तथा कैमरा ऑन न करोतु, न उद्घाटयतु। अभिभावक पृष्ठे सहायतां न करोतु। अहं प्रथम प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि। प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम अनुजा जीतिका नेगी, कक्षा 1 छात्रा, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौकुटिया, अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति वा? जी हाँ बहन। जी, भवत्या बहु बहु स्वागतम्। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका नेगी है। मैं विश्वा स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने संस्कृत श्लोक कहना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगिनी, अस्तु, बहु सुन्दर प्रस्तुतिं भवती दत्तवती। अहम् अग्रे चलामि वा आमन्त्रित करोमि द्वितीय प्रतिभागी मम अनुजा वैदेही पांडे, कक्षा 3 छात्रा, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, बरेली, उत्तर प्रदेश। भवती उपस्थित अस्ति वा? हाँ दीदी। बहुत स्वागतम्। नमस्कार मेरा सबका। मेरा नाम वैदेही पांडे है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली है। मैं आप सभी को 2 संस्कृत श्लोक कहना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक इस तरह है। काचिष्टा बहुदानं अल्पाहारी गैर त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे जैसा प्रयास, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, खाना कम खाना, पढ़ाई करने के लिए दूर जाने के लिए डरना ना, इस विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। मेरा दूसरा संस्कृत श्लोक इस प्रकार है। शनश्च कणश्च वेश विद्यामत्र च सयेत्। शणे नष्ट कुते विद्या, कणे नष्ट कुते धनम। अर्थात एक कण क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए और एक कण बिताए बिना धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने वाले का धन कहाँ और कण को छोटा समझने वाले का धन कहाँ। धन्यवाद। बहु सम्यक् श्लोकानि, बहु प्रेरणादायक श्लोकानि भवती प्रस्तुत कृतवती। अहम् अग्रे चलामि। लोकहितं मम करणीयम्
मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् आचार्य देवो भव। अधुना अहं श्रीमन् आकाश सारस्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः आमन्त्रित करोमि। महोदय भवान् सादर आमन्त्रितः। अस्माकं गुरुः अस्ति भवान् सरस्वती धन्यवाद। महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रकाश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय बबीता और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही अनुभवी संचालक प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारे देश के एकीकरण की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी, अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी, हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी की भी जननी, हमारे देश को पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली संस्कृत, हमारे वेदों पुराणों की भाषा संस्कृत, हमारी धार्मिक भाषा संस्कृत, हमारी संस्कृति की प्रमुख पहचान संस्कृत। निश्चित रूप से संस्कृत भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। यह संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और तो और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कैंपस यहाँ देवप्रयाग में भी है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने समस्त जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम की भी स्थापना की है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति की यदि पहचान है तो वो संस्कृत से है और निश्चित रूप से संस्कृत के बिना हम अपने कोई भी धार्मिक आयोजन पूर्ण नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, हमें अपनी संस्कृति की मजबूती के लिए, अपने भारतीय देश, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए संस्कृत को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि जहां हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी एक रोजगार परक भाषा के रूप में है, वहीं हमारी धार्मिक भाषा, हमारी आध्यात्मिक भाषा संस्कृति है। बाल प्रहरी मंच द्वारा संस्कृत श्लोक वाचन कार्यक्रम के द्वारा निरंतर संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और निश्चित रूप से महीने में 1-2 कार्यशाला तो संस्कृत श्लोक वाचन की होती है और बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन, जैसे आज प्रिय मंत्रित्व द्वारा बड़ा बेहतरीन संचालन किया जा रहा है संस्कृत भाषा में ही, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षक और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत उन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, हमें ऐसा व्यवहार ही दूसरों के प्रति करना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। हम सभी से प्रेम करें तो हमें भी प्रेम प्राप्त होगा, हम सभी का सम्मान करें तो हमें भी सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे कर्म 4 कदम आगे चलते हैं। इसके साथ साथ व्यसन मुक्त समाज का निर्माण बहुत जरूरी है। बीड़ी, सिगरेट, अतड़, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस शहर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इसका प्रयोग होता है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी खतरनाक है, जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नष्ट करता है। शराब तो
आत्म को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशु से भी गैर बना देती है। और शराबी कभी किसी का कोई संबंध नहीं होता, शराबी किसी का भाई नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता, शराबी मात्र शराबी होता है। और जिस घर में शराब और शराबी है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। प्यारे बच्चों, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने देश और राष्ट्र की मजबूती के लिए निश्चित रूप से हमें शराब का न केवल बहिष्कार करना होगा, अपितु शराब के नुकसानों से भी जन जागृति फैलाकर इसको रोकना होगा। क्योंकि वास्तव में शराब एक हमारे बहुत बड़ी अवनति का कारण है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और अपनाने का आह्वान करते हुए और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को आशीष देते हुए, अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों की जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बहुत बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त करा सकता है। अंत में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को याद करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रेरण नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर रंग का महोत्सव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहु बहु आभारम। संस्कृतं सम्पूर्ण राष्ट्रम् एकसूत्रेण बध्नाति। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्त्वम् अस्ति। एतस्याः महत्त्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999 तः 2000 वर्षं संस्कृतवर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संकलनम् अस्ति। भारते इदानीं 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि तृतीय प्रतिभागी। आपका माइक लॉक्ड है। हाँ, मंत्रिता भवत्याः ध्वनिवर्धक यन्त्रं उद्घाटयतु। जी, क्षम्यतां महोदय। अस्तु, अस्माकं तृतीय प्रतिभागी मानस धोनी, मम अनुजः, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वरतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागतः। आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। या सर्वेभ्यः नमः। मम नाम मानस धोनी अस्ति। अहं 7म कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरूचबट्टा अस्ति। भैरूचबट्टा बागेश्वर अस्ति। अद्य अहं युष्माकं सम्मुखः 2 श्लोको व्यक्तुम इच्छामि। तो मेरा पहला श्लोक है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतगमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य
ये स्वर हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। और मेरा दूसरा श्लोक है, सलिले हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हंसे माला करे पुस्तकम कर युगले वीणा बस्ती हंस विवेका वच्छामा कमल विरतम इच्छामा माला पुस्तक वीणा भी तम सो ज्योतिर्गच्छामा। अर्थ, पानी में हंस है, हंस पर कमल है, कमल पर विद्या की देवी माँ सरस्वती विराजमान है, हाथ में माला है, दूसरे हाथ में पुस्तक है, दोनों हाथों में वीणा रहती है। हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं, कमल जैसी पवित्रता चाहते हैं। माला पुस्तक और वीणा के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। धन्यवादम। शुभरात्रि। बहु बहु धन्यवादं। बहु बहु सुन्दराणि श्लोकानि भवान् प्रस्तुत कृतवान्। सर्वे चिन्तयति यत् संस्कृतभाषा अतीव कठिनम् इति, किन्तु सत्यमस्ति यत् संस्कृतभाषा बहु सरला सरसा सुबोधा अस्ति। अतः कर्णाटके मत्तूर ग्रामे तथा मध्यप्रदेशस्य झिरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन एव वदन्ति। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि चतुर्थ प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी खुशी कोहली, कक्षा 9 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वरतः। किं भवती उपस्थिता अस्ति? खुशी भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणेषु उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि पञ्चम प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक तिवारी, कक्षा 9 छात्रः। कृपया माइक म्यूट करोतु। कार्तिक तिवारी, कक्षा 9 छात्रः, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोलितः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? आम भगिनी, अहम् उपस्थितम् अस्ति। बहु बहु स्वागतम्। सर्वेभ्यो मम प्रणमामि। मम नाम कार्तिक तिवारी अस्ति। अहं 9वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। अत्रैव संस्कृत श्लोक गायनं कार्यशालायाः अस्ति। मम श्लोकः, प्रथम श्लोकः, वृतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेत् च याथ च अक्षीणो वित्तक्षीणो वृत्तास्तु हतो हता। हिंदी अर्थ इसका है, अगर हमें धन और आचरण का बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। अगर धन क्षीण हो जाए, धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, किंतु अगर हमारा आचरण चला जाए, हमारा चरित्र चला जाए, तो हमारा जीवित रहना, हमारा सब कुछ चला जाता है। मेरा दूसरा श्लोक है, मम द्वितीय श्लोकः, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वाक्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा अच्छे मीठे वचन बोलते रहना चाहिए, जिससे सभी संतुष्ट हों। मीठे वचन किंतु सत्य हों, जिससे सभी संतुष्ट रहें, खुश रहें, क्योंकि अच्छे वचन बोलने में कोई दरिद्र नहीं होता। इसी के साथ तदेव श्लोके अहम अपि वाणिश्च विरामं ददातु। बहु सुंदरं प्रस्तुति भवान् दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुंदरं श्लोकानि। हम अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि षष्ठम प्रतिभागी साक्षी शर्मा, कक्षा 9 छात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देघाट अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थित अस्ति? जी उपस्थित। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देघाट है। आप सभी ने मुझे मंच पे आने का मौका दिया और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मेरा पहला श्लोक रहेगा, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तदैव च। अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी वैसा ही धर्म है। मेरा दूसरा श्लोक होगा,
कोमल चित अति दीन दयाला कारण विनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और विना ही कारण कृपालु व्यक्ति थे। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। कृपया जगदीश आईडी से जो जुड़े हैं अपना माइक यूज कर लीजिए। अस्तु, अहं सप्तम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। दीक्षां कक्षा नवम छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वरतः। जी जी भगिनी। जी आपका आभार। आगे बढ़े, दीक्षा जी का नेट काम नहीं कर रहा है। जी भगिनी, आपका आभार। मैं उपस्थित हूँ और मैं आपके सामने सभी जनायाम नमो नमः। अहम भवतः समक्षे हे श्लोक स्तुति इच्छामि। यत्र नार्यस्तु रमते तत्र देवता यथास्तु न पूज्यते सर्वास्त फलम क्रिया। इसका अर्थ है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहीं कार्य निष्कर्ष हो जाते हैं। और अभी मैं आपको दूसरा श्लोक सुनाना चाहूंगी। कार्यार्थ भजते लोकवार्ता न सिद्ध्यति उत्तरणे च परे पारे नौका की प्रयोज्यति। इसका अर्थ है, जिस तरह नदी पार करने के बाद लोग नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपना काम पूरा होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और काम पूरा होने के बाद दूसरों को भूल जाते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, अस्माभिः ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः, सर्वेषाम् अपि तृप्त्यार्थं स्वक्लेशां निगरयेम। अस्तु, अहम् अग्रिमकक्षायाम् आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी ऋषिता नेगी, मम सखी बी शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा। किं भवती प्रस्तुत अस्ति? जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागतम। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं बेशिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपने भी 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक है, जादेवी विसर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणों में माता के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। दुर्गा देवी की पूजा से सभी संकटों का नाश होता है और शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, बड़े शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाले हे देव, मेरे सभी कार्यों में हमेशा विघ्नों का नाश करो। गणेश जी की पूजा से सभी कार्य बनी किसी बाधा के पूर्ण हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुतवती। अस्तु, भगवान् अधुना गणेश पर्व चलति। अहं गणेशः बुद्धिदाता अस्ति, ज्ञानदाता अस्ति। लंबोदरं महाकायं एकदन्तं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहं। श्री गणेशाय मम नमो नमः। करोमि। मम अनुजः प्रभात देवतला, कक्षा 2 छात्रः, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ातः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहु स्वागतम्। जी धन्यवाद। नमस्कार, मम नामो प्रभास देवतल्ला अस्ति। मम विद्यालय नामो वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अस्ति। अहं द्वितीयकक्षाम् पठामि अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उन देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मम द्वितीय श्लोक अस्ति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं पंसनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्यामल वाले जिनके बगल में सीता माता बैठकर उस दृश्य को और भी सुंदर बनाती है। जिनके दोनों हाथों में धनुष और बाण स्थित हैं। मैं उन रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवान् प्रस्तुतकृतवान्। भवान् द्वितीय श्लोकम् अहमपि न शृणोमि, कदापि न शृणोमि। बहु सुन्दरम्। अहमपि एकं श्रीरामस्य श्लोकं वक्तुम् इच्छामि। यत् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो महान् तीरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय श्रीराम। बहु धन्यवादः। यदा भवतां संस्कृत व्याकरण विषये पठितुम् इच्छन्ति तर्हि भवतां माहेश्वर सूत्रम् अवश्य पठितुम्। यदा माहेश्वर सूत्राणि भगवान् शिवस्य ढक्कात् उत्पन्ना आसन्, महर्षि पाणिनि एतानि सूत्राणि क्रमेण लिखितवान्। अहम् एकवारम् एतत् श्लोकानि उच्चारणं करोमि। ऐ गुण ऋ ऋक् ऐ उच् क्षम्यतां मम अभवत्। ऐ गुण ऋ ऋक् ए औ ऐ औच् है वरट् लण यमगणनं जभै गणदश जबगणदश कप छटत छटत कपै शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। एकं श्लोकमपि अस्ति।
नृत्तावसाने नटराजराजो ननादडक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् शिवसूत्रजालम्। बहु बहु धन्यवादः। अग्रे संस्कृत भाषायाः और संस्कृत भाषायाः बहु ज्ञानार्थम् लाभार्थम् अहम् अद्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिमहोदय आमन्त्रित करोमि। डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महोदय, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारतः। महोदय भवान् बहु बहु स्वागतम्। धन्यवादः धन्यवादः। भवती बहु तीव्रगत्या संस्कृतभाषामाध्यमेन सञ्चालनं करोति इति श्रुत्वा अहं तु अतीव प्रसन्नः। प्रारम्भे अस्माकं अतिथिमहोदयेन अपि स्वभाषणे उक्तमेव, बहु उत्तमा कार्यशाला तत्र उदय किरोला महोदयस्य सत्प्रयत्नेन प्रचलति। एकवारं द्विवारं वा पूर्वमपि अहम् अस्यां कार्यशालायाम् आसम्। तो एतत् तु निश्चयेन वक्तुं शक्यते यत् एषा कार्यशाला छात्राणां संस्कृतभाषायाः उच्चारण अभ्यासाय, संस्कृतश्लोकानाम् उच्चारणस्य अभ्यासाय अतीव महत्वपूर्णा आवश्यकी च अस्ति। एतस्याः कार्यशालायाः माध्यमेन अनेके बालक बालिकाः संस्कृत श्लोकानां पद्यानां वैदिक मंत्राणां उच्चारणं कुर्वन्ति, तेषाम् अर्थं च विज्ञापयन्ति। अत्र अद्य अहं येषाम् अपि श्लोकोच्चारणं श्रुतवान्, तेषु सर्वेपि बहु उत्तमरूपेण श्लोकानां वाचनं कृतवन्तः। तो तत्र एकः मन्ये आदौ एकः कश्चित् प्रतिभागी आसीत्, सः विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् इति श्लोकं श्रावितवान्, परन्तु अर्धमेव श्रावितवान्, पूर्णं न श्रावितम्। अन्ये सर्वे उत्तमान् श्लोकान् श्रावितवन्तः। भवत्याः सञ्चालनं तु उत्तमतया संस्कृत माध्यमेन क्रियते। भारते 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भिन्न भिन्न विषयाणां तत्र संकलनम् अपि न जाने कुतः कृतम्। अहं तु चिन्तयामि सम्पूर्ण संस्कृत विषयक सामग्री इदानीं मन्त्रितायाः पार्श्वे अस्ति, विद्यमाना अस्ति। तो अतः अतीव आनन्दम् अहम् अनुभवामि। भवतां सर्वेषामपि श्लोकवाचनं श्रुत्वा मम मनः प्रसन्नं भवति। उदय किरोला महोदयानां संस्कृतभाषायाः कृते क्रियमाणः एषः प्रयासः बहु प्रशंसनीयः प्रयासः अस्ति। वयं तु ऑनलाइन माध्यमेन भिन्न भिन्न कार्यक्रमेषु भवामः, कुत्रचित् ऑफलाइन माध्यमेन अपि भवामः, परन्तु यथा अस्याः संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशालायाः अथवा बाल प्रहरी कार्यक्रमाणां प्रसारः न केवलम् उत्तराखण्डे अपितु उत्तर प्रदेशे, मध्य प्रदेशे एवं च राजस्थानादि भिन्न भिन्न प्रान्तेषु मम इच्छा अस्ति यत् बाल प्रहरी कार्यक्रमस्य प्रसारः सम्प्रति न केवलं भारते देशे प्रत्युत विदेशेषु अपि तत्र भविष्यति। तो निश्चयेन एषः प्रयासः प्रशंसनीयः। सर्वेषां बालक बालिकानां कृते शुभाशयाः सन्तु। सर्वेषां जीवने सदैव मंगलं भवतु। ते सदैव उन्नतिं कुर्वन्तु। जीवने उन्नत्यै
कठिनः परिश्रमः आवश्यकः इति वयं सर्वे जानीमः एव। संस्कृत भाषा तो अतीव सरला भाषा। समझ में आ रहा होगा मैं जितना बोल रहा हूँ, कुछ बात समझ में आया सबके? नवविंशति संख्याकाः बालक बालिकाः अत्र संयुक्ताः सन्ति। यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः, मैं जानबूझ करके ही संस्कृत में बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इसके पीछे यह है कि जैसे बच्चे उत्साह से बोल रहे हैं, तो संस्कृत भाषा प्राचीन काल में जन भाषा थी। इसके संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से अनेक प्रमाण मिलते हैं। तो मैं तो जान करके, क्योंकि मुझे यदि बैठाया तो मैं हिंदी में या अन्य भाषा में, कुमाऊनी में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, परंतु संस्कृत भाषा माध्यमेन तो बहु प्रसन्नता भवति। तत्र सर्वे बालकाः बालिकाः संस्कृत भाषा माध्यमेन वदन्ति इति बहु उत्तमः प्रयासः अस्ति। सर्वेषां कृते एकवारं पुनः शुभं मंगलं कल्याणं च कामयमानः अहं विरमामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः महोदय, बहु बहु धन्यवादः। यदा अहं पूर्वम् उक्तवती यत् संस्कृतभाषायाः लाभार्थम् अहम् अस्माकं मुख्यातिथि महोदय आमन्त्रित करोमि। भवान् अस्माकं संस्कृतविषये बहु सुन्दरवार्तां उक्तवान्। बहु बहु धन्यवादः महोदय। ज्ञानार्थाय भवान् बहु सुन्दरं वार्ताम् अस्माकं उक्तवान्। भारते अद्य अधुना संस्कृत विषये अधुना अपि बहु ज्ञानी जनाः सन्ति। तेषां सर्वेषाम् एकं भवान् अपि अस्ति। बहु बहु धन्यवादः महोदय। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि एकक्षणम्। आमन्त्रित करोमि दश प्रतिभागी पावनी खेतवाल, कक्षा 9 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वरतः। किं भवती उपस्थित अस्ति? अहम् उपस्थितम् अस्ति। बहु स्वागतम्। नमस्कारं, मम नाम पावनी खेतवाल अस्ति। अहं 9वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालये नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर अस्ति। मम प्रथम श्लोकः वित्तयतने संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हता। तात्पर्य: हमें अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन आता व जाता रहेगा, लेकिन हमारा चरित्र कभी वापस नहीं आएगा। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति। प्रियवाक्यं प्रदानं सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने को दरिद्रता। तात्पर्य: प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए ऐसा बोलना चाहिए जिससे सभी प्राणी खुश रहे और बोलने में कैसी कंजूसी। धन्यवाद। शिवरात्रि। बहु सुन्दरं प्रस्तुति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि 11 प्रतिभागी। मम मित्रः अंकित नायक, कक्षा 8 छात्रः, वी शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ातः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम विश्वा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। मैं आज आपके सामने कुछ संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी के लिए विद्या क्या, विद्याहीन के लिए धन क्या कहाँ, निर्धन के लिए मित्र कहाँ और मित्र के बिना सुख कहाँ। दूसरा,
गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है, फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म भी है। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदरं श्लोकानि भवान् प्रस्तुतं कृतवान्। बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि वादिनी प्रतिभागी मम सखी भानुप्रिया पांडे, कक्षा 8म्यां छात्रा, सेकेंड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भरतपुर, राजस्थानतः। किं भवती उपस्थित अस्ति? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भानुप्रिया पांडे कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक, ओम याम स्वयं सुकृतिनां भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञानां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां संतानां कुलजन प्रोवश्य लज्जानां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं देवी वर्पन्नाट्यारे प्रसीद प्रसीद मार्जगतस्य अखिलस्य विश्वं प्रसीद मार्जगतस्य प्रसीद विश्वसरि पाय विश्व रमेश्वरी देवी चराचरस्य हम। अर्थात मैं दुर्गा माता को प्रणाम करती हूँ। जो भी उन्होंने इस जगत के कल्याण के लिए किया है, मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। मेरा दूसरा श्लोक, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहु सुंदरं, बहु प्रेरणादायक श्लोकानि भवती उक्तवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे त्रयोदश प्रतिभागी मम अनुजा प्रिया कक्षा 7म्यां छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज भाटिखोला बागेश्वरतः आमन्त्रित करोमि। भवती उपस्थित अस्ति वा? हाँ दीदी, आप भी उपस्थित हो। बहु स्वागतम्। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य यस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मां बुद्धिरोमन त्वं श्लोकोऽस्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो बसोविन चत्वारि तस्य आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति अपने बड़ों का अभिवादन करता है और अपनी वृद्धों की सेवा करता है, उसकी हमेशा आयु विद्या यश और बल हमेशा बढ़े रहता है। थैंक यू। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती उक्तवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि चतुर्दश प्रतिभागी मम अनुजा प्राचीन नेलवाल कक्षा 6 छात्रा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थित अस्ति? नमस्कार, मैं प्राची भगिनी, स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। मैं आज आपको 2 श्लोक सुनाऊंगी। पहला श्लोक, आलसी मनुष्य सर्वयातो महान रिपु। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलसी होता है। दूसरा श्लोक, हे जीवे हे कटुक स्नेह मधुर की ना भास से मधुर बंद करने मुकुड़स मधुर प्रिय। अर्थात हे कटुक वचनों को चाहने वाली जीव, तू मधुर वचन क्यों नहीं बोलती है? हे कल्याण प्रदान करने वाली मधुर वचन बोल, क्योंकि सभी को मधुर वचन ही प्रिय लगती है। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि। अस्तु, न काचित् भावना भक्ति, न काचित् साधना शक्ति,
न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति गुरो गीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु आदरेण श्रीमन् श्याम पलट पांडे महोदय आमंत्रित करोमि। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और संस्कृत भाषा में किया, धारा प्रवाह बोलते हुए संस्कृत भाषा में संचालन किया और आपने इस पटल पर संस्कृत भाषा में संचालन की शुरुआत आपके द्वारा ही हुई थी, तो आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप पथ प्रदर्शक हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं। आज अनेक बच्चों ने संस्कृत में अपनी प्रस्तुतियां दी जो कि प्रशंसनीय है। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने संस्कृत के 2 श्लोक अर्थ सहित हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी आप महोदय अहं 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। प्रथमश्लोकमस्ति चाणक्यनीति अनुसारे विद्यार्थी पञ्चलक्षणमस्ति। एतद् प्रकारे अस्ति काकचेष्टा बकोध्यानं कागचेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम अर्थात कौवे की तरह चेष्टा करना, बगले की समान एकाग्रता, श्वान के समान निद्रा अर्थात जैसे ही जरा सी भी आहट हो तो जग जाना, कम खाने वाला तथा घर से बाहर जाकर विद्या ग्रहण करना विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। मम द्वितीय श्लोकमस्ति अहम् अधुना उक्तवती एतद् श्लोकं वृत्तावसाने नटराजराजौ ननादडक्कं नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात भगवान शिव के नृत्य यानी तांडव के अवसान समाप्ति पर शिव जी ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना की उद्धार पूर्ति के लिए नवपंच अर्थात 14 बार डमरू को बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल यानी वर्णमाला प्रकट हुआ। यदा अहम् उक्तवामि महेश्वर सूत्राणि सन्ति अयेन धन्यवादः, नमो नमः। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आपने पहले श्लोक में विद्यार्थी के अंदर क्या 5 लक्षण होने चाहिए वो बताए। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी या अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यारथिनस्य 5 लक्षण। दूसरा शिव तांडव स्तोत्र था, शिव जैसे महेश्वर स्तोत्र है, कौन सा था मैं ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर आपने बताया स्तोत्र के बारे में। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर संचालन के लिए और संस्कृत भाषा में प्रस्तुत के लिए आप भूरिशा बधाई के पात्र। और आज के इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में हमारे 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े अनेक बच्चों ने संस्कृत भाषा में प्रस्तुति देने का प्रयास किया, प्रस्तुत दी, बहुत शानदार प्रस्तुत दी और अच्छा अभ्यास करके आए। संस्कृत भाषा में प्रस्तुत देने के लिए बहुत अच्छा, बड़े अच्छे अभ्यास की जरूरत, क्योंकि व्याकरण के शुद्धि से डर लगता है, उच्चारण हमें ध्यान पूर्वक करना है। और सबसे छोटे प्रतिभागी आज के प्रभास देवतला कक्षा 2 के छात्र हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिता। और दूसरा भी अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपि विना तच्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये श्लोक सुनाए, बहुत सुंदर ढंग से सुनाए, अर्थ भी बताए। ये छोटे बच्चे, कक्षा 2 का बच्चा इतना अच्छा अभ्यास करके आ रहा है, विशेष रूप से बधाई का पात्र। कक्षा की प्रतिभागी जितिका नेगी हैं, जो एक कक्षा की छात्रा हैं
उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु की वंदना, और ये तो संस्कृत में है ही। कबीरदास जी ने गुरु के बारे में कहा है कि ईश्वर और गुरु हमारे सामने दोनों खड़े, किसके पैर पर, ईश्वर के या गुरु के? लेकिन मैं तो गुरु को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये है उनका श्लोक, वो साखी है, दोहा है कबीरदास जी का। तो उन्होंने तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता गुरु ही बताता है, गुरु के द्वारा ही होकर के जाता है। आज जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और वो आदरणीय किरोला जी जब वीडियो भेजेंगे, वीडियो अवश्य देखेंगे और उसको देख करके फिर वो निर्णय लेंगे कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन सभी ने प्रस्तुतियां बहुत अच्छी दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। ये साहस का काम है, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में भाग लेना ही, और दूसरा संस्कृत भाषा में बोलना, बोल करके प्रस्तुत देना, दोनों कठिन कार्य। इसलिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी बबीता आर्या कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र है, रानीखेत अल्मोड़ा से। बबीता जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने 2 संस्कृत के श्लोक अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएंगी। आज की हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला हैं, जो कक्षा 9 के छात्र। कार्तिक जी ने अपना सुंदर वक्तव्य दिया, विशिष्ट अतिथि हैं, और एक पहला 2 श्लोक भी सुनाए। पहले श्लोक में वृक्ष की महिमा का गायन है और दूसरे में विद्या के बारे में बताया गया। दोनों बड़े महत्वपूर्ण। विद्या तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई, विद्या का ज्ञान, उसमें बहुत आगे जाना। हमारे व्यक्तित्व का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। और इसी तरह से वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, दोनों बड़े महत्वपूर्ण। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति कार्तिक हरबोला जी की, उनके सुंदर वक्तव्य, उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए, तीनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी है, जो विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड से, हरिद्वार से। और आपने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए बच्चों के सामने एक आदर्श रखा। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, तथा इस बात को रेखांकित किया कि जो बच्चे प्रस्तुतियां दे रहे हैं संस्कृत भाषा में, खास तौर से वो बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं, साहस का काम। और संस्कृत में प्रस्तुत देने के लिए शब्दों का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। संस्कृत भाषा में सिखाती है शुद्ध उच्चारण। और हमारे जो सबसे बड़े व्याकरण के रचयिता थे पाणिनि, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। और उन्होंने ध्वनियां, जो आज के भाषा वैज्ञानिक जिस पर शोध कर रहे हैं, ध्वनियां, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियां, इनके बारे में काफी विस्तार से सूत्र लिखे, नियम लिखे, कैसे उच्चारण किया जाए और देश के किस भाग में, किस क्षेत्र में लोग कैसी संस्कृत भाषा बोल रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में चर्चा की। और जो बच्चे या जो छात्र व्याकरण से एमए करते हैं संस्कृत में या आचार्य करते हैं, उनको
अष्टाध्यायी के लघु रूप का अध्ययन करना पड़ता है। सिद्धांत कौमुदी है और सारे कई रूपों में आती है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने किरोला जी के इन प्रयासों की सराहना की और बताया कि वो संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज देश के कोने कोने से बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और संस्कृत के श्लोक याद करके यहाँ पर सुना रहे हैं, हमारे सामने प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उन्होंने संचालन की सराहना की ही बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की। मैं इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के जमाने में समय देना बड़ा मुश्किल है, सबके पास समय की कमी, लेकिन मुख्य अतिथि महोदय इन कार्यशालाओं से पहले भी जुड़ चुके हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है और हम सबका मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बाल परी परिवार की ओर से, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की भूल प्रशंसा की, क्योंकि संचालन संस्कृत में हो रहा था, और इस बात को रेखांकित किया कि भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी संस्कृत है। 4 भाषाओं को छोड़ करके जबकि जननी संस्कृत ही, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसमें भी संस्कृत भाषा के 40 से 50% शब्द हैं, तत्सम शब्द। और संस्कृत भाषा हमें पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। हिंदी तो बाद में आई, पहले संस्कृत ही कई हजार साल तक संस्कृत भाषा का उपयोग होता रहा। उसी में साहित्य लिखा गया, वही बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि हनुमान जी लंका गए भगवान राम के दूत बनकर के सीता जी का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने सीता जी से संस्कृत भाषा में बात किया। संस्कृत भाषा में ये इस बात को साबित करता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन चूंकि रामकथा सभी को मालूम है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। तो आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा ये बात जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है जिनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। हम अपने विद्यालय के पुस्तकालय से या अपने ब्लॉक, जिला, जहां भी है, शहर, उसके वहां स्थित पुस्तकालय से जाकर के इन पुस्तकों को लाएं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और पढ़कर जीवन शैली में प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें जीवन में उतार कर दिखाएं। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई गति पैदा हो, नई ऊर्जा का संचरण हो रहा है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चे प्रतीक्षा करते रहे। मेरे लिए भी एक टिप्पणी आ गई, मैं उन्हें पुनः सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से वो बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए,
क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से; आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से; आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिर्च, उत्तर प्रदेश; आदरणीय हरीश देवतला जी; आदरणीय नीमा देवी मैडम; आदरणीय भुवन बोरा जी; आदरणीय प्रेमलता पांडे मैडम; आदरणीय सुशीला गहरा मैडम; आदरणीय भास्कर आनंद पांडे जी; आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से; आदरणीय सुधीर तिवारी जी; आदरणीय कमला खेतवाल मैडम; आदरणीय हेम लोहनी जी; आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से; आदरणीय देव सिंह राणा जी दिल्ली से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावकों का सहयोग हमें कई रूपों में मिलता है। आज बच्चे जो श्लोक, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 की बच्ची जितिका नेगी कक्षा 1 में है, और प्रभास देवतला कक्षा 2 में, और कितने ही बच्चों ने संस्कृत में प्रस्तुति दी। तो ये अभिभावकों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं हो सकता। संसाधन तो है ही है, वाईफाई सुविधा, लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये तो है ही। श्लोकों का चयन भी है, ये इसमें भी अभिभावक मदद करते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाते जा रहे हैं। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का बड़ा दूरगामी महत्व, इससे बच्चों का उच्चारण क्षमता बढ़ती है, बच्चों का भारतीय संस्कृति के प्रति ज्ञान बढ़ता है, बच्चों को भारतीय संस्कृति का पता चलता है, और अपनी जो प्राचीनतम भाषा है, धार्मिक भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है, उससे जुड़ते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का भी संचार होता है। आदरणीय किरोला जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बहु आभार, बहु धन्यवाद। भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। अस्माकं प्रस्तुति कदा अभवत्, भवान् एतद् उक्तवान्, भवान् बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष मम सखी बबिता आर्य, कक्षा 8म्यां छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, एकं क्षणम्, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थिता अस्ति? बबिता भगिनी? अस्तु, एषा किञ्चित् कारणे उपस्थिता नास्ति। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, गुरु गीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बहु आदरेण डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमंत्रित करोमि। महोदय। जी मंत्रिता जी, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः महोदय, बहु बहुत स्वागतम्।
ढेर सारी बधाइयां आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। बालपैरी मंच पर आपने एक बार पुनः आज शानदार संचालन किया है। आज के संस्कृत श्लोक गायन की जो कार्यशाला है उसके संचालन के लिए और आपकी प्रस्तुति के लिए हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, मंत्रिता शर्मा जी। आज इस कार्यशाला में बाल प्रहरी का जो कि 1265वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचासीन आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, जो विभाग अध्यक्ष हैं शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर बाल प्रहरी में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्री कार्तिक खरगोला जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर अध्यक्षता करने वाले मित्र कुमारी बबीता आर्य जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी है, कॉलेज विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत। आज की इस कार्यशाला में ग्वालियर मध्य प्रदेश से शासकीय पद्मा राजे कन्या उत्सव माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी मंत्रिता शर्मा के सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। और प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कुमारी जीतिका नेगी जी, कक्षा प्रथम चौखुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी वैदेही पांडे जी, कक्षा तृतीय बरेली उत्तर प्रदेश से, श्री मानस धोनी जी, कक्षा सप्तम चौपट्टा बागेश्वर बहनू से, कुमारी खुशी कोले जी, कक्षा नवम कोनोली बागेश्वर से, कार्तिक तिवारी जी, कक्षा नवम विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से, कुमारी साक्षी शर्मा जी, कक्षा नवम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देघाट अल्मोड़ा से, कुमारी दीक्षा जी, कक्षा नवम कोनोली बागेश्वर से ही, कुमारी ऋषिता नेगी जी, कक्षा अष्टम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से, श्री प्रभास देवतला जी, कक्षा द्वितीय है आपकी और आप वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखटिया अल्मोड़ा से हैं। पावनी खेतवाल जी, कपकोट बागेश्वर से, श्री अंकित नायक जी, चौखटिया अल्मोड़ा से, कुमारी भानुप्रिया पांडे जी, सेकंड आर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर राजस्थान से, कक्षा अष्टम की विद्यार्थी हैं आप। कुमारी प्रिया जी, कक्षा सप्तम भटकोला बागेश्वर से, और कुमारी प्राची नेलवाल जी, कक्षा षष्टम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से। मित्रों, आपने आज की इस कार्यशाला में अपनी रुचि के दो संस्कृत श्लोकों का अर्थ सहित प्रस्तुतिकरण किया, उनका सुंदर गायन करने का अच्छा प्रयास किया। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ और ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। संस्कृत श्लोक गायन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आता है। जब भी आप संस्कृत श्लोक का गायन करते हैं तो बहुत सारी विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो हमारे शरीर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और वो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जब हम श्लोकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनका गायन करते हैं, तो हमें ज्ञात है कि हमें संस्कृत के श्लोकों में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है। विसर्ग का और अनुनासिक अनुस्वार का हम उत्कृष्ट प्रयोग करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र का व्यायाम है अनायासी हो जाता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जब आप संस्कृत के उच्चारण करते हैं। तो जब आप प्लुत मात्रा में किसी शब्द का उच्चारण कर रहे होते तो एक लंबी तान निकल के आती है और वो तान हमारे
श्वसन के एक परीक्षण का काम करती कि हम कितनी लंबी तान निकाल सकते हैं, कितनी देर तक हम अपने श्वसन का एक बार में प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि फ्लूट में आवाज निकालेंगे, ध्वनि निकालेंगे तो लंबी तान सुनाई देगी। तो 3 तरह की मात्राओं का प्रयोग हमेशा हम करते हैं। एक ह्रस्व मात्रा है, फिर दीर्घ है, फिर उसके बाद में प्लुत का प्रयोग करते हैं। और विसर्ग अपने आप में एक अद्भुत उच्चारण होता है। विश्व की दूसरी भाषाओं में ऐसे उच्चारण हमें देखने को नहीं मिलते। और आप देखते हैं कि जब आप हलंत लगाते हैं, यानी कि स्वर रहित वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो वो भी कठिन होता है, क्योंकि जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण की शुद्धता का जो एक मापन होता है वो हमें स्वर रहित और स्वर सहित वर्णों के उच्चारण से ज्ञात होता है। उसके बाद आप और देखेंगे कि हम कुछ किन्हीं शब्दों को हम इकारांत बोलते हैं, किसी को हम अकारांत बोलते हैं, किसी को आकारांत बोलते हैं। तो ये क्या है? ये दूसरी भाषाओं में हमें नहीं मिलेंगी चीजें, विशेषताएं हमारे शब्दों के उच्चारण की, जिसके अंत में हमें जो ध्वनि सुनाई देती है हम उसको उस नाम से, उस शब्द का नामकरण कर देते हैं और हम अंत में जो उच्चारण आ रहा है उसके हिसाब से उसकी पहचान बना लेते हैं। और ये मात्राओं का ही एक प्रकार से आश्चर्यजनक प्रयोग होता है जो हम संस्कृत के माध्यम से करते हैं। और वैदिक काल से संस्कृत ग्रंथों में देवनागरी लिपि के रूप में हम संस्कृत का प्रयोग करते आ रहे हैं। आज की इस कार्यशाला की आप सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, पूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूं और उनकी इस प्रस्तुति के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन्हें स्नेह प्रेषित करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि वो और अच्छा संस्कृत का उच्चारण करेंगे और संस्कृत के उच्चारण के माध्यम से हिंदी के उच्चारण है और दूसरी भाषाओं के उच्चारणों में भी शुद्धता हो सकेगी। आज की इस कार्यशाला के लिए हमें हमेशा की तरह आदरणीय काशी सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का उत्कृष्ट उद्बोधन निरंतर प्राप्त होता है। मैं आप दोनों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूं और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। बालप्रेमी मंच पर हमेशा हमें एक प्रकार से सारे दूसरे क्षेत्र के बच्चों को जोड़ने के लिए और सुंदर मंच उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने वाले बाल ऋषि और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ के रखने वाले पूरे भारतवर्ष के बच्चों को इस मंच पर लाने के लिए आदरणीय उदय किरलोर जी का हम कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और उन्हें प्रणाम करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर आपका जो उत्कृष्ट कार्य है वो अपने आप में अद्वितीय है। आपके इस कार्य के लिए हम एक बार पुनः मंच से साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पे जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स पर भी उनकी निरंतर जो टिप्पणियां हमें आ रही हैं, आदरणीय इंदु गुप्ता जी, सुशीला गरिया जी, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है और आपका स्नेह सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र मंत्रिता शर्मा जी को सौंपता और शुभयामिनी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, शुभयामिनी। मंत्रिता शर्मा जी, आपके लिए मैं मंच आपको सौंप रहा हूँ। मंत्रिता जी। जी महोदय। मंत्रिता शर्मा जी। महोदय। लक्ष्मी। मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। महोदय अस्मि, अहम अस्मि। आगे तक मेरी बात समाप्त होती है, मैं शुभयामिनी के साथ विदा लेता हूँ और आपको मंच सौंपता हूँ। महोदय बहुत धन्यवादः। अस्तु, कार्यशालायां बहु धन्यवादः, भवान् उपस्थित आसन्, बहु धन्यवादः।
अहम् एषां प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि येषां कार्यशालायाम् उपस्थितः नास्ति। तृतीयप्रतिभागी मानस धोनी कक्षा सप्तम्यां छात्रः, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चौबट्टा बागेश्वरतः उपस्थित अस्ति वा? मानस भ्राता तो फटाफट बोलिए नाम, छूटे हुए साथियों को जल्दी जल्दी बुलाइए। एकमेव अस्ति महोदय। जी, बाकी सबका हो गया? अन्य कोऽपि नास्ति। जी। आम्। अस्तु, बहु बहु धन्यवादः सर्वेषां कार्यशालायाम् उपस्थिताः। बहु बहु धन्यवादः, नमो नमः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिसारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः महोदय। अहम् आदरणीय किरोला महोदय अस्माकं कार्यशालायां प्रदत्तयामि बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यो, नमो नमः। जी, शिवरात्रि। चलिए। जी, मंत्रिता जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आज तो आपने गजब कर दिया। बीच में कुछ थोड़ा, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संचालन किया। तो मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि विभागाध्यक्ष हैं शिक्षक संकाय में अपने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। मैं सर आपका आभार, आपने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, कहीं न कहीं हमारा मनोबल बढ़ाया। और नेगी जी ने अभी चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि कोई साथी किसी का मन है, तो हम ये करें, अगर किसी का नाम छूट गया है, एक तो जिनका नाम आज की सूची में नहीं, उनका नाम हम कल की सूची में रखेंगे। और संभवतः हमने जो 3 तारीख का सूची का कहा है, हो सकता है वो कल कार्यशाला फाइनल हो जाए। अगर मौसम खराब होता है तो हम उसको कल ही करेंगे। तो जो साथी अभी देना चाहे अपना नाम, वो दे सकते हैं ग्रुप में, या हमारे हमारा नंबर, ये जो साथी हमारे इस लिंक पर जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं उसमें हमारा नंबर होगा, उस नंबर पर भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार आज के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, साहित्यकारगण हैं, अभिभावक हैं, नन्हे दोस्त हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के लिए कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।